वोल्केनो जमीन पर सबसे ज्यादा नाकाबिल खतरनाक कुदरती मज़ाहिर में से एक है। अगर आप इसके मैग्मा से भरे मरकज में गिर जाएं, तो आपका जिस्म तेजी से बुलबुला उठेगा और बगैर किसी निशान के गायब हो जाएगा। लिहाजा अगर वोल्केनोज चीजों से छुटकारा हासिल करने में बहुत अच्छा रास्ता है, तो हम इंडिया पाकिस्तान के कचरे को इनमें डालकर छुटकारा हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज का टॉपिक है क्या होगा अगर हम अपने कूड़ेदान को वोल्केनोज में फेंकें। सिर्फ अमेरिका ही हर साल तकरीबन 254 मिलियन टन कचरा पैदा करता है, और अगरचा उसे वोल्केनोज में फेंकना उससे छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका लगता है, तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। यहाँ कुछ सवाल उभर कर सामने आते हैं, जैसे वोल्केनोज हमारे कचरे को जलाने के लिए कुदरती तरीका नजर तो आता है, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा खतरनाक और गैर मुस्तहकिम है। वोल्केनोज पहले ही जहरीली गैसेस छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक तरीन है। दूसरा ये कि वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल दरकार होती है, और हमारे कूड़ेदान को वोल्केनोज में फेंकने से हमारी जमीन को किसी किस्म का नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। इन सब सवालों का जवाब आपको वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। वोल्केनोज कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हमारी जस्तजू में पहली रुकावट एक वोल्केनो की तलाश होगी जो इस काम को सही से अंजाम दे सके। दुनिया भर में सिर्फ 1500 के करीब मुमकिना तौर पर एक्टिव वोल्केनोज हैं, और इनमें से ज्यादातर कुछ वजूहात की बिना पर इंसानों के करीब कहीं भी वाक़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने तमाम कचरे को एक एक्टिव वोल्केनोज तक पहुंचाना काफी महंगा साबित हो सकता है, और एक बार जब हम वहां पहुंच जाएं तो हमें क्या मालूम कि ये एक्टिव वोल्केनो की सही किस्म भी है या नहीं। वोल्केनोज की जिस किस्म की हम तलाश कर रहे हैं उसे शील्ड वोल्केनोज भी कहा जाता है। एक आहिस्ता से फटने वाली किस्म जिसमें लावा की खतरनाक झीलें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैलती हैं। बदकिस्मती से ये बहुत रेयर हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए आपको इनके नाराज रिश्तेदार से मिलना होगा जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो कहा जाता है। स्ट्रेटोवोल्केनो अपने धमाके खेज फटने के लिए जाना जाता है जो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव की वजह से होता है। दूसरे लफ्जों में वो इस एरिया के लिए महफूज मकाम नहीं है, लेकिन हम काफी खुशकिस्मत हैं कि हम एक अच्छा एक्टिव शील्ड वोल्केनोज तलाश कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने कूड़ेदान को वहां पहुंचाने की लॉजिस्टिक के बारे में सोचें, आइए ये मालूम करें कि क्या इससे अंदर फेंकना एक अच्छा रास्ता है भी या नहीं। आपने बहुत सी फिल्मों में जरूर देखा होगा कि जब कोई वोल्केनोज के रास्ते में गाड़ी से सफर करते हैं, वहाँ का रास्ता जहरीली गैसों, लावा के छिड़कने और प्रोजेक्टाइल पत्थरों से भरा हुआ है। एक खतरनाक माहौल दिखाई देता है, और चीजें तभी खराब होती है जब आप इसके अंदर चीजें फेंकना शुरू कर दें। 2002 में इथोपिया के महकीन के एक ग्रुप ने 30 किलोग्राम यानी 66 पाउंड रद्दी की टोकरी का थैला वोल्केनोज में फेंक दिया था। तो इसके नताइज धमाके खेज थे। जब प्लास्टिक, कचरा और मेटल वगैरह चीजें जलती हैं तो वो बहुत सी जहरीली गैसें खारिज करती हैं। वोल्केनोज पहले ही टन जहरीली गैसें छोड़ते हैं बशमूल सल्फर, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर की गैसें तेजाबी धुंध पैदा करती है जिसे हम वोल्केनो फॉग कहते हैं। ये पौधों के लिए बहुत खतरनाक सकती है, उन्हें मार सकती है और आसपास के लोगों को और हर उस शय को जो एयर एब्जॉर्ब करते हैं उसे सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बन सकती है। लावा की झीलें गैर मुस्तहकिम होती हैं, लिहाजा अगर आप इनमें कोई ठंडी चीजें फेंके जैसे रद्दी की टोकरी या कचरा वगैरह, तो आप वोल्केनोज को धमाकों के सिलसिले करने पर मजबूर करेंगे जिसमें दबाव वाली और तेजाबी भाप शामिल होती है। क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि अगर आप पूरे मुल्क का कचरा वहां फेंक दे तो ये धमाके कितने बड़े होंगे। इस बात को नजर में डालें तो लावा झीलों में पत्थरों के गिरने से लावा 86 मीटर यानी 280 फीट हवा में बुलंद होगा, इसलिए ये शायद कुछ ऐसा ही नजर आएगा। यहाँ तक कि अगर आप अपनी कोई भी चीज महफूज तरीके से वोल्केनोज में डाल भी दें, तब भी आपको फिल्टर के बगैर फुजले को जलाने से पैदा होने वाली तमाम फिजाई आलूदगी के बारे में भी फिक्रमंद होना पड़ेगा। इसके अलावा लावा में तमाम मवाद मुकम्मल तौर पर नहीं पिघलता, जिसका मतलब यह है कि आलूदगी फैलाने वाली बाकियात बाहर निकल सकती है और आसपास के जमीन की तज़ईन को आलूदा कर सकती है। क्या होगा अगर हम एटमी फुजला इस वोल्केनोज में जलाएं? मिसाल के तौर पर इन माहौलियाती असरात को इस हकीकत के ऊपर शामिल करें कि हमारे तमाम रद्दी की टोकरी या कचरा जो इन आतिश फिजा में भेजने से फुजले को जलाने या टिकाने लगाने के कार्बन फुटप्रिंट में नुमाया इजाफा होगा, और ये सारी चीजें एक खौफनाक ख्याल की तरह दिखाई देगा। अगर हम अपने कूड़ेदान को जलाने जा रहे हैं तो कम से कम ऐसा क्यों ना करें जहां हम जलाने के जरिए खारिज होने वाली हरारात को तवानाई के नए जराए पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सके, या फिर हम अपने कचरे को रिसाइकिल करें, या इसके बजाय शायद हम सिर्फ अपने कूड़े को खला में फेंक सकते हैं। यकीनन वहाँ कोई नुकसानदेह असरात नहीं हो सकते, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है कि हम कूड़ेदान या कचरे के साथ क्या कर सकते हैं। तक अपना ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखिए, जितना हो सके कम से कम कचरा बनाएं। एक और नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।